टैक्स दर टैक्स लगाने से हुआ है उसके ऊपर अब गवर्नमेंट को भी सोचने में मजबूर हो गई है और उसके लिए उसने पाकिस्तान देश के टास्क फोर्स की वो अपना काम कर जब से इस टैक्स का अनाउंस हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स से काले आई है कि जनाबे वाली ये नया टैक्स प्रोसेस है लग गया। सर बात ये है कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, यही मेरे मोहतरम लीडर हमारे साथ थे, इसी तरह टैक्स लगे थे और तमाम अवाम चीख उठी थी और जाकर मीटिंग जो है CM हाउस में हुई थी जिसके बाद वो कुछ इन्वेस्ट हुए थे, कुछ एक परसेंटेज तय होकर वो टैक्सेस जो है सेटल। अब सर अब ये जो नया निज़ाम लाया जा रहा है मैं ये चाहता हूँ कि जिस हालात से हम लोग पहले गुजर रहे थे मार्केट में आप चले जाए बिजनेस के किराए भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का कोई मकसद नहीं होता है और फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कोई मकसद होता है वहाँ की पहले की स्थिति है। मेरी इस फोरम से आपसे ये गुजारिश है कि हमारे ऊपर नए एक्सपेरिमेंट करने की बजाय इन जो साबका टैक्स आपने लगाए हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत इजाफा कर ले, लेकिन हमें नए तजर्बे से न गुजारे, न कौन मुतमल हो सकती है, न प्रॉपर्टी का बिजनेस मुतमल हो सकता है, न ही कोई बिजनेस मैन मुतमल हो सकता है। जैसे ही मैंने देखा कि अभी 2.5 मरले वाला भी इस टैक्स में आ रहा है, आप तो उस आपसे सोच भी नहीं सकते कि उसके घर का गुजर। अब जैसे बड़े घर है जैसे 10 मरले का ले लेना, 4 भाई रहते हैं, अगर उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो वो किस तरह उसकी जड़ियाँ निकालेगा। हमने इस तरह भी सोचना, हमारा मकसद ये नहीं कि आवाम पर टैक्स लगा देना है, हमारा मकसद ये कि उसकी सोल्यूशन निकालना। गलतियां हैं टैक्स कलेक्ट करने में, उसमें सारी आपका तो कोई कसूर, अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरा ये कसूर तो नहीं है कि आप लोग उस पर नया एक्सपेरिमेंट कुछ कर ला कर करो बर्दाश्त ही न कर पाओ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं पूरा हाल भी मैं उससे कहूँगा कि अगर ये मेरी तारीफ करता है तो उस पे ऊपर हाथ उठाकर इस पे 100% कि आप उसमें अगर करना है तो 5-10% कर दें, हम पर ये जुल्म मत करें, वरना रियल एस्टेट का बिजनेस जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट इतने पापड़ ले रही है, जिस पे टास्क वज़ीर आज़म लेवल तक ये काम हो रहा है और वो सिर्फ फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकने के लिए और इस मुल्क से सरमाया बाहर न जाए। फिर ऐसे ना हो कि लोग जो है ना दुबई में घर बनाए और कहीं आप फिर उतने टैक्स भी कट लग जाए और फ्लाइट सिर्फ जो है ना 1 घंटे से 1.5 घंटे की फ्लाइट है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने टैक्स इकट्ठा करना, हमने ये देखना मुल्क की तरक्की कैसे करनी है। हमारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है इसके साथ रेलेवेंट इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है। 72 इसके ऊपर जैसा कि सदर साहब ने कहा था, हमारी थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम सब मुतफक्र थे कि कहीं ऐसे ना हो कि यहाँ पर घर खाली पड़े और उसके ऊपर भी टैक्स लगे हो और आप उन खाली कमरों को सील करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फैजान साहब जो हमारी जिला पंजाब है उनका भी बड़ा स्ट्रेस है और इस पे भी हमने भी अपने लेवल पे, पुलिस ने भी बड़ा काम कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। होपफुली पहले से मेरा ख्याल है कि काफ़ी फर्क भी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी थी कि तनवीर रियाज साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कि नया टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स की असेसमेंट का तरीकाकार सिर्फ चेंज हो रहा है और उसमें ये नहीं है कि टैक्स जितना वो DC वैल्यू के हिसाब से बनता है उतना ही टैक्स लिया जाएगा। जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने रिमिट किया था जब आप मीटिंग मियाँ शहबाज शरीफ साहब से की थी, वो भी रिमिशन मिल गई थी, अभी भी उसको जो ज़्यादा अमाउंट होगी उसको रिमिट कर दिया जाएगा, टैक्स ऑलमोस्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई अगर 5% 10% बढ़ जाए तो और बात है, वो DC वैल्यू के हिसाब से टैक्स उतना नहीं बढ़ेगा, सिर्फ असेसमेंट का तरीकाकार चेंज किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगा। मेरा ख्याल है कि यही सवाल थे सर मसाजिद में कोई टैक्स नहीं है, अगर किसी को गलती से चला गया है तो वो एग्जम्प्टेड है, वो हमें भेजें, हम फिल्म दिखा देंगे।